में मेरे जैसी खूबसूरत और अमीर लड़की कोई नहीं है। तुम सब मेरे स्तर के नहीं हो। रूपा, घमंड तुम्हें अकेला कर देगा। जीवन में विनम्रता जरूरी है। रूपा का हर समय अपनी सुंदरता और संपन्नता पर घमंड करना गांव वालों को परेशान करता है। वह दूसरों का मजाक उड़ाने और उन्हें नीचा दिखाने में आनंद लेती है। सरिता उसकी बातें सहन करती और उसे बदलने की कोशिश करती है, लेकिन रूपा उसकी सलाह को नजरअंदाज करती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ी महिला नताशा आती है। वह बहुत साधारण दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में गहरा ज्ञान झलकता है। मैं इस गांव में कुछ समय बिताना चाहती हूँ। क्या कोई मुझे रहने के लिए जगह देगा? तुम जैसी गरीब बूढ़ी औरत को कौन जगह देगा? यहाँ से चली जाओ। सरिता, आप मेरे घर रह सकती हैं माँ। नताशा सरिता के घर रहती है और उसकी दयालुता की तारीफ करती है। एक दिन वह सरिता और रूपा को एक जंगल में लेकर जाती है। नताशा, आज मैं तुम दोनों को कुछ सिखाना चाहती हूँ। रूपा घमंड से, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ। नताशा उन्हें एक झरने के पास ले जाती है। वहाँ एक अद्भुत फूल है जो बहुत दुर्लभ है। नताशा, यह फूल जिसे भी मिलेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसे पाने के लिए अपने घमंड और लालच को त्यागना पड़ेगा। रूपा बिना सोचे समझे फूल की ओर दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूती है फूल मुरझा जाता है। नताशा, घमंडी लोग इस फूल को छू नहीं सकते। ये केवल उन्हें मिलता है जो दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। सरिता फूल की देखभाल करती है और धीरे धीरे फूल फिर से खिल उठता है। नताशा अपनी असली पहचान प्रकट करती है। वह एक दिव्य महिला है जो लोगों को सच्चाई का पाठ सिखाने आई है। नताशा, रूपा तुम्हारे घमंड ने तुम्हें अंधा बना दिया था, लेकिन अब भी समय है खुद को बदल लो। रूपा रोते हुए माफी मांगती है और अपनी गलतियों को सुधारने का वादा करती है। रूपा अपने व्यवहार में बदलाव लाती है और सरिता से दोस्ती कर लेती है। कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड इंसान को नीचे गिराता है, जबकि विनम्रता और दयालुता जीवन को सुंदर बनाती है। रूपा, तुमने घमंड छोड़ दिया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या तुम तैयार हो? मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। नताशा, मैं तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजारूंगी। ये तुम्हें साबित करने का मौका देंगी कि तुम में सच में बदलाव आया है कि नहीं। अगर तुम सफल हुई तो तुम्हें एक ऐसा वरदान मिलेगा जो तुम्हारे और गांव के लिए अमूल्य होगा। रूपा, मैं तैयार हूँ। धैर्य की परीक्षा। नताशा रूपा को एक गहरे जंगल में ले जाती है। नताशा, तुम्हें यहाँ से गांव लौटने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन ध्यान रहे हर कदम पर तुम्हें धैर्य की परीक्षा देनी होगी। रूपा जंगल में चलते हुए कई बाधाओं का सामना करती है। रास्ते में कांटों से भरी झाड़ियाँ, डरावनी आवाजें और अंधकार। वह परेशान होती है, लेकिन हर बार सरिता की सिखाई बात याद करती है। धैर्य रखो, रास्ता मिल जाएगा। दया की परीक्षा। नताशा उसे गांव के एक गरीब परिवार के पास ले जाती है। नताशा, ये लोग मदद के लिए तरस रहे हैं। क्या तुम अपनी खुशी को छोड़कर इनके लिए कुछ कर सकती हो? रूपा अपने गहने बेचकर उस परिवार के लिए खाना, कपड़े और एक छोटा घर बनवाती है। परिवार उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद देता है। अहंकार से मुक्ति। नताशा रूपा को गांव के बीचों बीच ले जाती है। नताशा, तुम्हें यहाँ सबके सामने स्वीकार करना होगा कि तुमने अतीत में क्या गलतियाँ की थी। रूपा, ये सबसे कठिन परीक्षा है, लेकिन मैं इसे पास करूँगी। रूपा गांव वालों के सामने खड़ी होती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबको अपने घमंड से दुख पहुँचाया। अब मैं बदल गई हूँ और आपकी सेवा करना चाहती हूँ। गांव वाले उसकी ईमानदारी देखकर उसे माफ कर देते हैं।